गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 11th में फिजिक्स में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में आगे बढ़ेंगे। आज सरफेस टेंशन से हम स्टार्ट करेंगे, तो आइए देखते हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज सरफेस टेंशन। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। सरफेस टेंशन जो है इसको हम सिग्मा से डिनोट कर सकते हैं और टी से भी डिनोट करते हैं। तो ये हम समझते हैं दैट फ्री सरफेस ऑफ एवरी लिक्विड बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन। जो भी फ्री सरफेस है किसी भी लिक्विड का, वो खिंचा हुआ महसूस करता है, हमेशा खिंचाव रहता है उसके अंदर, एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह रहता है। तो जो सरफेस टेंशन है दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। Surface tension is basically, it is not a force, it is force per unit length. So free surface of every liquid behaves like a stretched membrane. And surface tension of liquid it is force per unit length. Force per unit length on an imaginary line. Force per unit length on an imaginary line drawn on surface of liquid. ठीक है जी, drawn on surface of liquid. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो इसको ड्रॉ करके, ये देखिए, ये एक सरफेस हम ले लेते हैं। अगर इस पे हमें एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है, वी हैव ड्रॉन दैट लाइन। अब बेसिकली दिस इज, ये 90 डिग्री पर है, ठीक है ना, ऑन दिस सरफेस। इफ दिस फोर्स इज F, distance is L. So surface tension, force per unit length. Surface tension of liquid is force per unit length on an imaginary line drawn on the surface of liquid. Force is tangent to line and parallel to surface. This is very important. And parallel to surface. Also, surface of every liquid tends to have minimum possible surface area. मतलब हर सरफेस जो है उसकी टेंडेंसी होती है कि उसका सरफेस एरिया कम से कम हो। ऐसा क्यों होता है ये हम आगे देखेंगे भी, क्योंकि जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी वजह से ऐसा होता है। वो चाहता है कम से कम मॉलिक्यूल्स हों, ठीक है। हाँ, बट ये लाइन पे ऐसे मत समझिए, ये इमेजिनरी लाइन है एक, ठीक है ना। दिस इज इमेजिनरी लाइन, हम एक ड्रॉ करके पता कर रहे हैं, इमेजिनरी लाइन है ये।
surface of every liquid tends to have minimum possible surface area. ठीक है, ऐसे surface area minimum. Also surface tension this increases lithium surface tension increases with temperature. This will decreases with temperature and at critical temperature it becomes 0. ठीक है, सरफेस टेंशन 0 हो जाती है. Also on putting soluble solute in liquid, surface tension increases. On putting insoluble solute in liquid, surface tension decreases. Now, important note that surface tension is not a force. In fact, it is force per unit length. ठीक है जी, डायमेंशन भी यहाँ से हम देख लेंगे सरफेस टेंशन की क्या है. डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन. Force per unit length, mlt minus 2 by L. So this is mt minus 2. ठीक है जी, चेक कर लीजिए इसको अभी तो ये क्लियर हो जाएगा आपको. इस तरह से हमने किया जो फ्री सरफेस जो है हर लिक्विड का, इट बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन. और जो सरफेस टेंशन है जो है दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड. और जो सरफेस है हर लिक्विड का दैट टेंड्स टू हैव मिनिमम पॉसिबल एरिया ऑलवेज. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको. जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे सरफेस टेंशन डिक्रीज करती है. क्रिटिकल टेम्परेचर इट बिकम्स 0. सॉल्युबल सोल्यूट डालेंगे लिक्विड में सरफेस टेंशन बढ़ेगी. इनसॉल्युबल सोल्यूट डालेंगे सरफेस टेंशन घटेगी. अब इसमें हम एक चीज ये देख लेते हैं कि एग्जाम्पल जैसे इसका हम ये देख सकते हैं
क्रिटिकल टेम्परेचर जो है ये आपको उसमें पढ़ाया गया होगा रियल गैस के अंदर, ठीक है ना। वहां से एक बार देखिएगा इसको। एग्जाम्पल है ऑन पुटिंग सॉल्ट और शुगर इन वाटर, इट्स सरफेस टेंशन इंक्रीजेस। सॉल्यूबल है ना ये, इसलिए। ऑन पुटिंग ऑयल और सैंड इन वाटर, its surface tension decreases। ठीक है जी, याद। तो जैसे ही ऑयल और सैंड डालेंगे its surface tension will decrease। आइए आगे बढ़ते हैं हम। This is molecular theory। Molecular theory and formation of surface। ठीक है, इसको देखते हैं। जो सरफेस अगर हम बनाते हैं, देखिए ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जैसे जो सरफेस पे हैं, उनको हर तरफ से इफेक्ट मिल रहा है। ठीक है ना, उनको ये मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर, दिस इज द मॉलिक्यूल, इसको दूसरा मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो ये हमने इसका इफेक्ट दिखाया हुआ है इस तरीके से। ये ठीक है, इसको इस तरफ खींचा जा रहा है। ऐसे ही जो मॉलिक्यूल्स बिल्कुल अंदर हैं लिक्विड में, उनको चारों तरफ से फोर्स लग रही है। ठीक है जी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ये मॉलिक्यूल्स हैं सारे जिनके ऊपर हम फोर्स दिखा रहे हैं। तो जब कभी भी ये देखेंगे आप, जो अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं उनको चारों तरफ से वो बैलेंस्ड है, और जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं उनको नेट इनवर्ट पुल है, इसलिए जो सरफेस है वो स्ट्रेच रहता है हमेशा। तो जब भी हमें सरफेस फॉर्म करना है तो हमें मॉलिक्यूल्स को, मॉलिक्यूल से क्योंकि सरफेस बना है, तो हमें मॉलिक्यूल्स को सरफेस पे लेके आना पड़ेगा अंदर से, फ्रॉम द इनसाइड ऑफ लिक्विड टू द सरफेस। और जब भी कभी ऐसा होगा तो कुछ वर्क होगा अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो अंदर वाले पार्टिकल्स हैं वो अट्रैक्ट हो रहे हैं बाकी पार्टिकल से। एक भी पार्टिकल अगर ऊपर आएगा तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसके अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा। तो दैट वर्क गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो उसी एनर्जी को हम सरफेस एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं इसको, सरफेस ऑफ एवरी लिक्विड consist of molecules of liquid।
surface of every liquid consists of molecules. Now to form surface, molecules has to be taken from inside of liquid to surface. ठीक है ना, जब भी सरफेस बनाना है हमें मॉलिक्यूल को अंदर से बाहर की तरफ लेके जाना पड़ेगा. In this process, work has to be done against force. Work has to be done against force of attraction. Force of attraction of other molecules. This work gets stored in the form of potential energy of liquid, also called as surface energy of liquid. ठीक है. Now also every surface tends to have minimum surface area. अब मिनिमम सरफेस एरिया इसलिए होता है ताकि मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उस पे आ सकें. So that minimum number of molecules should be there on surface. And hence surface energy is minimum. ठीक है जी, ये ध्यान रखना है आपको. तो फॉर्मेशन ऑफ सरफेस इज क्लियर कि हमें जब भी सरफेस फॉर्म करना है हमें अंदर से मॉलिक्यूल्स को बाहर लेके आना है. ऐसा करने में हमें वर्क करना पड़ेगा विच इज अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जो उस मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्सेस लग रही हैं बाय अदर मॉलिक्यूल्स, अट्रैक्टिव फोर्सेस, उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा. दिस वर्क गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. दिस पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड. सो अब जितनी ज्यादा सरफेस एनर्जी होती जाएगी उतना अनस्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी. तो हमें सरफेस एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए मॉलिक्यूल्स के नंबर को मिनिमाइज करना पड़ेगा. वो तभी मिनिमाइज होगा जब सरफेस एरिया कम होगा, ताकि कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऊपर आ सके. ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है. जैसे ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, व्हाई रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल. ठीक है, इन नेचर रेन ड्रॉप स्फेरिकल क्यों होती हैं? Now for a given volume, surface area of sphere is minimum. तो हमें सरफेस एरिया मिनिमाइज करना है. तो अगर एक गिवन वॉल्यूम अगर हमने ले लिया लिक्विड का, वाटर का, तो उसको शेप देनी है अगर, तो जो स्फीयर है उसका सरफेस एरिया सबसे कम होता है. तो मिनिमाइज करना है हमें उसको, एंड हेंस लेस नंबर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स
reside on the surface and therefore surface energy is minimum. तो कॉन्सेप्ट है सरफेस एनर्जी को मिनिमाइज करना है। ठीक है, अब हम एक एक्सपेरिमेंट भी इसमें शो करते हैं, आइए देखते हैं उसको। अब हम इसमें क्या करते हैं, एक फ्रेम लेते हैं, ठीक है, इस फ्रेम को हम डिप करते हैं सोप सॉल्यूशन में। तो ये हमारे पास एक फिल्म तैयार हो जाती है, सोप फिल्म। ठीक है, उस सोप फिल्म पे हम एक थ्रेड रख देते हैं। अब इस थ्रेड पे जो फोर्सेस हैं वो लग रही हैं हर तरफ से, अंदर से भी लग रही हैं, तो वो बैलेंस हो रहा है बेसिकली। ठीक है, on soap film a thread is placed. It is balanced from all sides. सारी साइड से ये बैलेंस्ड है। ठीक है जी, नाउ बैलेंस तो है, थ्रेड फिल्म को हम ब्रेक कर रहे हैं फ्रॉम इनसाइड। नाउ सोप फिल्म is pierced from inside. जैसे ही अंदर से इस जगह से सोप फिल्म ब्रेक होगी, वैसे ही अंदर सारी फोर्सेस खत्म हो जाएंगी, बाहर फोर्सेस रह जाएंगी। तो वो फोर्सेस उसको ड्रैग करेंगी और इस तरीके से जो थ्रेड की शेप है वो ऐसे सर्कल बन जाएगी। इस तरीके से, मतलब यहाँ पे हमारे पास अभी फिल्म है, सोप फिल्म है। ठीक है, तो अभी आप ये देख सकते हो कि इसके अंदर सिर्फ अब फोर्स बाहर की तरफ रह गई, बस अंदर से तो फिल्म ही खत्म हो गई। तो ये फोर्स जो है वो इसको खींच के सर्कुलर फॉर्म में बना देगी। अब ये सर्कल क्यों बना, वाई सर्कल? ठीक है ना, सर्कल क्यों बना? बिकॉज फॉर गिवन पैरामीटर circle encloses maximum area. Now understand the concept. जब अंदर का एरिया मैक्सिमम होगा तभी तो बाहर वाली फिल्म का एरिया मिनिमम होगा। तो फॉर ए गिवन लेंथ जो कि हमने थ्रेड डाला है, इसकी लेंथ के लिए सर्कल जो है वो मैक्सिमम एरिया इनक्लोज करता है। तो अंदर का एरिया मैक्सिमम हो गया, तो देयरफॉर एरिया ऑफ सोप फिल्म इज मिनिमाइज्ड। तो हमें तो मिनिमाइज करना है एरिया को, जो भी जहां मॉलिक्यूल्स हैं। तो सोप फिल्म में लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, उनका एरिया मिनिमाइज होता है। तो बाय डिफॉल्ट अपने आप से नेचुरल ये चीज होगी। तो उससे हमें कंक्लूजन भी ड्रॉ होता है, ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें मॉलिक्यूल्स को मिनिमाइज करना है। वहाँ पे मॉलिक्यूल्स मिनिमम होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी तो वो चीज स्टेबल हो जाती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब इसमें। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन
surface tension and surface energy. Relation between surface tension and surface energy. Therefore, surface tension is also defined as increase in surface energy per unit increase in surface area. Surface tension is also defined as increase in surface energy per unit increase in surface area. ठीक है जी, इसको हम सरफेस एनर्जी जो है इसको हम वर्क डन भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, तो देयरफॉर मैथमेटिकली हम इस तरह से लिख लेते हैं। सरफेस टेंशन को सिग्मा से हम लिखते थे, दिस इज सरफेस एनर्जी बाय सरफेस एरिया। सिग्मा इज इक्वल टू वर्क डन बाय डेल्टा ए। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास जूल्स पर मीटर स्क्वायर, यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है, deriving relation between surface tension and surface energy using soap film। देख लेते हैं इसको। ठीक है, ये हम डिराइव कर रहे हैं। देखिए, ये सोप फिल्म है। हर एक सोप फिल्म में दो फेसेस होते हैं, दो सरफेस रहते हैं। तो ये हम देख लेते हैं, इसको अगर हम पुल करते हैं ये लिक्विड की फिल्म है। ठीक है जी, इसके अंदर ये लेफ्ट साइड में फोर्स लग रही है, तो अभी ये मूव करती हुई हल्का सा आगे आ जाती है। दिस डिस्टेंस इज डेल्टा एक्स। ठीक है, दिस इज एफ। therefore as soap film has two surfaces, दो सरफेसेस में हमेशा लिक्विड ट्रैप होता है। therefore force is equal to surface tension multiplied by 2L। ये जो लेंथ है यहाँ पे that is L। this is L। ठीक है जी, तो ये आ गया। therefore work done is F delta X। this is sigma into 2L into delta X। so this becomes 2L delta X। net increase in area, this is 2 delta A। sigma is work done by 2 delta A। जब भी हम सोप फिल्म के बारे में बात करेंगे तो ये हमेशा डबल होगा एरिया। ठीक है, so we'll write it delta A net is 2 times delta A। therefore sigma is delta W by delta A net जब भी इसके बारे में बात की जाएगी। always remember in case of soap film it is written like this because every soap film, मतलब जो भी soap film बनेगी it has two surfaces,
liquid is trapped inside two surfaces. ठीक है, this is total surface area. Delta A net is total surface area. टोटल सरफेस एरिया लिख देते हैं इसको. डेल्टा ए नेट इज टोटल सरफेस एरिया. ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसको. टाइप ऑफ फोर्सेस. So there are two types. Type 1 is called force of cohesion. Force of cohesion. It is force of attraction between same molecules. ठीक है, force of attraction between same molecules. Now force of addition. It is force of attraction between different molecules. It is force of attraction between different molecules. दो डिफरेंट नेचर के मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन होती है फोर्स ऑफ एडिशन, और दो सेम नेचर वाले मॉलिक्यूल्स में होती है फोर्स ऑफ कोहेजन. ठीक है जी. नेक्स्ट है एंगल ऑफ कांटेक्ट. लेट्स सी व्हाट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट. Now it is angle made by tangent drawn between solid surface and liquid surface. ठीक है, अब इसमें देखते हैं ये केस 1. अब इसके अंदर हमें इस टाइप से देखना है इसको. ठीक है, तो अब इसमें एंगल्स देख लेते हैं. ये देखिए, यहाँ से एक सरफेस ये आएगा, ये किधर जाएगा और ये किधर जाएगा एंगल. ठीक है, अब ये एंगल जो है, ये एंगल है थीटा. इसको लेते हैं हम एफ सॉलिड लिक्विड, एफ लिक्विड एंड एयर, एफ सॉलिड एंड एयर. थीटा इज एक्यूट, सॉरी ऑब्ट्यूज इस केस में. थीटा इज ऑब्ट्यूज. ठीक है जी. केस 2. ये लिक्विड है. ठीक है, अब इसके अंदर ये लिक्विड और एयर, ये सॉलिड एंड लिक्विड, और
F liquid and air, F solid and liquid, solid and air. This is theta. Theta is acute. इसको बैलेंस करते हैं, therefore इसको ऐसे लिखेंगे हम F L A cos theta plus F S L equals to F S A. ठीक है, अब इसके अंदर if theta is acute, F S A is greater than F S L. If theta is obtuse, F S A will be less than F S L. ठीक है ना, फोर्सेस अंडरस्टैंड कर लीजिए. FSA, force between solid and air, force between solid and liquid, force between liquid and air. ठीक है, FLA, force between liquid and air, force between solid and air. FSL, force between solid and liquid. ठीक है जी, किसी एक सरफेस पे ये ड्रॉप प्लेस्ड है ऐसे, तो ये बनेगा. अगर किसी सरफेस पे ड्रॉप ऐसे प्लेस्ड है तो इस तरह से बनेगा. क्लियर है आपको ये? तो मैं आगे बढ़ाता हूँ फिर इसको. आइए आगे देखते हैं. एक एक्सपेरिमेंट और देखते हैं हम. व्हेन रॉड इज डिप्ड, हाँ, ये सारी जो फोर्सेस हैं ये जो जैसे ये सॉलिड एंड एयर है, सॉलिड्स के बीच में सॉलिड और लिक्विड है, तो ये एडिसिव फोर्स है. ठीक है ना, ये आ रहा है. व्हेन सॉलिड रॉड इज पुट इन लिक्विड, ये देखते हैं आप. ठीक है, आइए अब इसको देखते हैं हम. अब इसमें जो लिक्विड है उसको इस तरीके से देखते हैं. दिस इज कॉनकेव अपवर्ड्स, ऊपर से देखेंगे कॉनकेव है. दिस इज कॉन्वेक्स अपवर्ड्स. ठीक है, अब इसमें देखते हैं हमारे पास ये फोर्सेस देखिए कौन कौन सी हैं. एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है. ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, जो ये फोर्स है दिस इज बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स, लिक्विड मॉलिक्यूल्स की. दिस इज वेट ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स. दिस इज बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, between solid and liquid. This is between liquid molecules. This is weight of liquid molecules here. ठीक है, ये तीन है फोर्सेस. जब कभी भी इनका नेट फोर्स जो है इस सरफेस का यहां से पास करेगा रॉड से, ठीक है, एफ नेट इन तीनों का, तो सरफेस बनेगा कॉनकेव ऐसे अपवर्ड्स. ठीक है, जब कभी भी ये नेट पास करेगा लिक्विड में से, एफ नेट, सरफेस बनेगा कॉन्वेक्स अपवर्ड्स. ठीक है, ये लिक्विड ऐसे दिखा देते हैं हम. जब भी आप कभी सॉलिड रॉड कोई पुट करते हैं लिक्विड में,
सरफेस कैसे बिहेव कर रहा है इस पे बेस्ड है। व्हेन नेट फोर्स, इन तीनों का नेट passes through rod, then surface is concave upwards. When net force passes through rod, through liquid, surface is convex upwards. क्लियर आपको ये? ठीक है, नेक्स्ट एक हम यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। डिराइव एन एक्सप्रेशन of excess pressure inside liquid drop air bubble and soap bubble। ठीक है जी, आइए इसको अंडरस्टैंड करते हैं हम लोग। तो फॉर लिक्विड ड्रॉप एंड एयर बबल डेरिवेशन इज सेम, हम वो देख लेते हैं। फॉर लिक्विड ड्रॉप एंड एयर बबल, आइए, लेट आर बी रेडियस ऑफ ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप, ठीक है। ये आ गया हमारे पास आर, ठीक है ना, रेडियस है। नाउ इस केस में Pi is inside pressure and Po outside pressure. Let its radius be increased by delta R, ठीक है, डेल्टा आर से इंक्रीज हो गया। therefore net work done P inside minus P outside into delta V। डेल्टा V है इंक्रीज इन वॉल्यूम, उसको हम देखते हैं। P inside minus P outside is 4/3 pi R plus डेल्टा R का होल क्यूब 4/3 pi R क्यूब, ठीक है जी। ये आ जाएगा P इनसाइड माइनस P आउटसाइड, 4 pi/3 बाहर, R प्लस डेल्टा R का होल क्यूब माइनस R क्यूब। Therefore work done will be equal to P inside minus P outside into 4 pi/3 A क्यूब माइनस B क्यूब, तो ये खुल जाएगा A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3A² B प्लस 3AB² माइनस R क्यूब, ठीक है जी। तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ये R क्यूब वाला नेग्लेक्ट हो जाएगा और R डेल्टा R² वाला भी नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो बचेगा हमारे पास डेल्टा W इज P इनसाइड माइनस P आउटसाइड 4 pi/3 इंटू 3R² डेल्टा R। ये आ जाएगा 4 pi R² डेल्टा R, ठीक है।
ये यहाँ से वर्क डन आ जाता है हमारे पास। ऑल्सो जो वर्क डन है अब उसको हम एरिया की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वर्क डन इज सरफेस टेंशन इनटू डेल्टा ए, है ना, सिग्मा था वर्क डन बाय डेल्टा ए। डेल्टा ए है 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर 2 आर डेल्टा आर माइनस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कैंसिल, डेल्टा आर स्क्वायर रिजेक्ट हो गया, डेल्टा ए 4 पाई ये रिजेक्ट हो गया तो बचा 2 आर डेल्टा आर। ठीक है, तो डेल्टा ए भी आ गया, देयरफॉर डेल्टा ए की वैल्यू आ गई 8 पाई आर डेल्टा आर। therefore work done एट पाई आर डेल्टा आर। अब इक्वेट करते हैं इनको फर्स्ट एंड सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड P inside minus P outside 4 pi r square delta r। Therefore P inside minus P outside is 2 sigma by r। ये मेरे पास आ गया। This is called excess pressure inside liquid drop and air bubble, दोनों के लिए सेम है डेरिवेशन। ठीक है जी, दोनों के लिए इसमें सेम है। फॉर सोप बबल देख लेते हैं। सोप बबल में देयर आर 2 सरफेसेस इन्वॉल्व्ड, राइट, ये देख लेते हैं। सेंटर से एक आर प्लस डेल्टा आर। ठीक है, ये हमारे पास लिक्विड यहाँ ट्रैप होता है इसमें। ठीक है जी, therefore वर्क डन P inside minus P outside into 4/3 पाई वही सेम r प्लस डेल्टा r का होल क्यूब माइनस r क्यूब। तो वर्क डन ये आ जाता है P inside minus P outside is 4 पाई r square delta r, which is first। as there are 2 surfaces in soap bubble, सरफेस एरिया इसका डबल होगा। डेल्टा ए इज 2 टाइम्स 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी डेल्टा ए की 8 पाई 2 आर डेल्टा आर 16 पाई आर डेल्टा आर। देयरफॉर जो वर्क डन है दैट इज सिग्मा इनटू डेल्टा ए, सिग्मा इनटू 16 पाई आर डेल्टा आर। ये आप इसको ओपन करोगे ना उसके बाद रिजेक्ट करेंगे तो आ जाएगा। सेकंड from 1 and 2, therefore P inside minus P outside is equal to, ये आ गया 4 पाई r स्क्वायर डेल्टा r
सिग्मा 16 पाई आर डेल्टा आर, P इनसाइड माइनस P आउटसाइड, ये वैल्यू आ जाएगी 4 सिग्मा बाय आर। तो आप देखेंगे बिकॉज इसके अंदर 2 सरफेसेस इन्वॉल्व है, इसलिए इस पर्टिकुलर केस में एक्सेस प्रेशर इज 4 टाइम्स इनसाइड सोप बबल। सिग्मा तो बताइए आपको, इट इज सरफेस टेंशन, ठीक है ना। तो ये हम ध्यान रखेंगे। आज के लिए बेटा बस इतना ही कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे और थैंक यू।